Hi everyone, a very good evening to all of you, and a very welcome to the course, the workshop for the next 5 days. We will be covering a lot of concepts that are readily leveraged in data science world. Uh, Primarily, we will be focusing on doing some hands-on exercises and learning how these concepts are applied, and to be able to solve the problems essentially. Right. My couple of requests would be if at all you have any questions, concerns on any topic, feel free to stop me then and there. You can ask me questions multiple times. That's not a problem, but we'll just try to learn things here, right? Uh, if there is language barrier, I can talk in Hindi as well. हिंदी में बात कर सकते हैं, कुछ ये समझ में नहीं आती हैं. Any idea, anyone, what is data science? What is data science? What do we do in this field? Guys, this needs to be a little a two-way conversation. तो काफी कुछ. Sir, good Mhm. evening, sir. Yeah, Sir, I have a question, sir. I am from non-technical background. Can I join for this course or continue of the course, workshop? of course. Yes, you can. Okay, okay. Yeah, I think even before we get started with hands-on things, I'll just take a couple of minutes to tell you guys about the current job market and what are the opportunities, right? So I myself, if I talk to you guys about myself, I have around close to 8 years of experience in the industry. Talk about pharma, retail, bank, financial services. I've worked across all these verticals. And मैं भी नॉन टेक बैकग्राउंड से ही था. I was a mechanical engineer, right? And I could get into this. And these days, though, people from all walks of life, commerce, finance, even arts, statistics, maths, non IT, engineering degrees, सब जगह से लोग they are entering into this. Why? Because फेयरली इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क जो हम एनालिटिक्स में करते हैं, डेटा साइंस में हम करते हैं. ये काफी इंट्यूटिव लॉजिकल सारी चीजें हैं. अगर आपके सामने कुछ डेटा यहाँ पे रख दिया जाए, अगर आप उस डेटा से कुछ इंसाइट्स निकाल पाते हो, दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव हियर. अब वो इंसाइट्स निकालने के लिए बहुत सारे टूल्स लगते हैं, जैसे एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन, आर. बट उनका काम वही है कि इंसाइट्स निकालना. राइट, अगर हमें पता है कि हमें करना क्या है तो बस ये तो जरिया है. राइट, अगर हमें पता है कि लेट्स से हमें पंजाब से दिल्ली आना है, तो आप फ्लाइट से आ सकते हो, बस से आ सकते हो. राइट, तो ऐसे ये टूल्स को यूज करके आना है. तो वही कई बार हमें क्लियर नहीं होता कि हमें करना क्या है. देन थोड़ी सी कोडिंग है. राइट, एसक्यूएल, पाइथन, आर, थोड़ी सी कोडिंग है, थोड़े टूल्स हैं, पावर बीआई, टैबल्यू, एक्सेल. ये सारे हम गोइंग फॉरवर्ड कवर करने वाले हैं. राइट, एंड व्हेन आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट डेटा साइंस, इट्स ऑल अबाउट डिराइविंग मीनिंगफुल इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा. जो भी डेटा, अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा एक डेटा पॉइंट्स लिखते हैं, लेट्स से एक मार्क्स कॉलम बनाते हैं और एक आवर्स कॉलम बनाते हैं. राइट, लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा लिखता हूँ कि आवर्स 1 है और मार्क्स 50 है, आवर्स लेट्स से 2 है और मार्क्स लेट्स से 55 है, आवर्स लेट्स से 3 है और मार्क्स लेट्स से 60 है. तो इस डेटा में से आपको क्या इंसाइट समझ में आ रही है? कैन एनीवन गेस दिस? जैसे जैसे आवर बढ़ रहा है, मार्क्स भी बढ़ रहा है. करेक्ट. सो इस टाइप से कुछ इंसाइट्स निकालने होती हैं. अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि 3.5 आवर्स पे क्या मार्क्स आएंगे, तो कैन यू गेस इट? 3.5 पे आ जाएगा 60 57.5. Okay, somebody would say 67.5, somebody would say 62.5, etc., etc., right? 62.5. तो 62.5. Sorry, sir. 62.5. ठीक है, माय बैड. सो आज हम इस सेशन में देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बेसिस द नंबर ऑफ आवर्स हम देखेंगे कि इसको कैसे लेके आना. अभी तो आपने क्या पैटर्न मैच कर लिया कि 1 घंटा बढ़ता है तो 5 मार्क्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आधा घंटा बढ़ रहा है तो 2.5 मार्क्स बढ़ेंगे. बट इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. गाइस, प्लीज म्यूट योर सेल्फ इफ यू आर नॉट टॉकिंग इन द क्लास. राइट, यहाँ पे पैटर्न मैचिंग थोड़ा सा सिंपल था, बट ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है. कई बार क्या होता है, 4 घंटा पढ़ के भी 30 मार्क्स आते हैं. राइट, कई बार 1 घंटा पढ़ के भी 70 मार्क्स आ जाते हैं. तब कोई गेस कर सकता है 3.5
आवर्स में कितने मार्क्स आएंगे? कैन एनीवन गेस दिस नाउ? 1 घंटे में 70 मार्क्स। ऐसा हो सकता है, लेट्स से अब ये क्लास में हम कितने 12 लोग हैं। आई विल आस्क एवरी वन ऑफ यू, लास्ट एग्जाम या आपके हिसाब से आपको कितने घंटे पढ़ने पे आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हो? ठीक है, लेट्स से आई आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन इन द फोरम राइट नाउ। आप में कोई डेटा बताओ, आई विल पॉपुलेट दिस। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से कुछ डेटा बताओ कि कितने आवर्स आप पढ़ते हो और आपने कितने मार्क्स लेके आए हो। एनीवन कैन स्टार्ट दिस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है, ट्रस्ट मी। हम एक्सेल में आज मॉडलिंग करेंगे, जो अपन कहते हैं ना कि मशीन लर्निंग होता है, वो सब हम करेंगे। तो उसके लिए जो डेटा जनरेट करना होता है उसमें आप मेरी हेल्प करो। वन वन बाय वन एवरी वन विल से हाउ मेनी आवर्स दे स्टडी, कितने मार्क्स दे हैव अचीव। Sir, I have a question, sir. Can I ask you, sir? कैन यू फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चन? Sir, I'm a working person. That's why. या टेल मी। Actually, sir, I'm a working person, not a regular student right now. ओके, सो आप पहले के हिसाब से बता दो कुछ, अगर आपको याद हो तो। कभी ना कभी तो हम 6 स्कूल hours, गए थे, sir. राइट? 6 hours. चलो, आप 6 घंटे पढ़ते थे और आपके कितने मार्क्स आए होंगे? जो भी आप एक नंबर बताना चाहो। 80 marks, sir. 80 मार्क्स, चलो थैंक यू। नेक्स्ट। सर आई एम गाइस, अगर आपको बोलना नहीं है तो प्लीज पुट इन द चैट एज वेल, वर्क्स फाइन विथ मी। चैट पे भी डाल सकते हो आप आवर्स कॉमा द मार्क्स, एवरीवन। चलो, वी हैव अनदर 12 घंटे पढ़ के 35 मार्क्स। होता है ऐसा, पेपर टफ आ गया, या फिर पेपर लेट से जेई एडवांस का है या कैट का है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम है, नहीं आते मार्क्स। आप अपने कोई भी एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बता सकते हो। 4 आवर्स 50 मार्क्स, थैंक यू। नेक्स्ट। कीप ऑन पुटिंग दिस गाइस, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी। जस्ट गिव मी मोर एंड मोर डेटा, दैट्स ऑल दैट आई वांट। 4 लोगों ने दिया है, आई वुड वांट अदर्स आल्सो टू पुट इन। 8 hours 60 marks. Awesome, thank you. Next. All right, if you don't want to give the data, no problem, but वही बात है कि data is the king. जितना डेटा देते हो आप उतना अच्छा ही मॉडल बनता, बट नो प्रॉब्लम, हम 5 डेटा पॉइंट से भी मॉडल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, लेट्स से वन बाय वन हमने सबका पूछा और उन्होंने अपने आवर्स और मार्क्स बता दिए। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आए और अगर उसने बताया कि मैंने 6 घंटे पढ़ा है, तो हमको उसका मार्क्स बताना है। कैन यू गाइस गेस दैट? लेट्स से 6 नहीं 7 कर देते हैं। कैन यू गाइस गेस कि 7 के लिए मार्क्स कितना होगा? कैन यू गाइस गेस दैट? Sir, average marks. गुड 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 ऑब्जर्वेशन हियर। जब मशीन लर्निंग नहीं आया था तो हम एवरेज ले लिया करते थे। वैसे वैसे मशीन लर्निंग होता क्या है? मशीन लर्निंग मतलब आप एक मॉडल बनाना चाहते हो डेटा की हेल्प से। जैसे हम होते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमें बोलना सीखना नहीं आता है, तो हमको सिखाया जाता है कि अगर आपको खाना 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 चाहिए तो आप बोलो खाना, तो सामने वाला पर्सन समझेगा ओके इसको खाना देना है। फिर हमें धीरे धीरे खुद से एक्सपीरियंस हुआ कि अगर हम धूप में जाते हैं तो हमें पसीना आता है, राइट? ठंडी में ठंडा नहीं चाहिए, गर्मी में ठंडा चाहिए, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। अगर यही चीजें आपको किसी मशीन को समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे उसको? डेटा पास करके। डेटा कैसे पास करोगे? इस टाइप से ही कि भाई 6 घंटे पढ़ने पे 80 आते हैं, 12 पढ़ने पे 35 आते हैं। इस टाइप से आप मॉडल को सिखाओगे, ये मैपिंग दोगे ना मॉडल को कि आवर्स, इतने आवर्स पे इतने मार्क्स आते हैं। अगर आपने मॉडल को ये सिखा दिया तो मॉडल की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कुछ कि एक्स नंबर ऑफ आवर्स पे वाई नंबर ऑफ मार्क्स आते हैं। उसके हिसाब से फिर आपको मॉडल खुद बता देगा कि 7 घंटे पे कितने मार्क्स आएंगे। ये चीज क्लियर है? मशीन लर्निंग का फंडा इतना ही है कि हमें Yes, sir. हिस्टोरिकल डेटा देना होता है मॉडल को, मॉडल उसके हिसाब से एक रिलेशनशिप बनाता है। जैसे यहाँ पे 2 फीचर्स है, 2 फैक्टर्स, आवर्स और मार्क्स। तो आवर्स का रिलेशन बनाएगा मार्क्स के साथ में
ताकि आप मार्क्स को प्रिडिक्ट कर पाओ। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस हियर, एनीवन? ऑल राइट, इफ नथिंग तो यस, जिन्होंने बोला था कि सर हम एवरेज ले लेंगे, जनरली वही करते थे पहले कि हम एवरेज मार्क्स ले लेते थे। तो इनका एवरेज कितना होगा? आप एक्सेल में एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हो। एवरेज ऑफ दिस डिजिट, दिस मार्क्स, तो ये आ रहा है 61.66। ठीक है, अब आप क्लोजली ऑब्जर्व करो यहाँ पर, जिसने 6 घंटे पढ़ा है उसके 80 आ रहे हैं। तो आइडियली आप सोचोगे अरे 7 के तो थोड़े ज्यादा आने चाहिए फिर 80 से। करेक्ट? यू गाइस अग्री विथ मी? Yes, I will agree with you. या बट अगर आप इस रोप के देखोगे तो 8 आवर्स पे 60 मार्क्स आते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, 7 पे तो 60 से भी कम आना चाहिए। हाँ, तो देर इज अ कंफ्यूजन, राइट? यू आर नॉट श्योर व्हाट नीड्स टू बी डन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस उठने लगे कि आप एवरेज लो, कि आप मीडियन लो, कि आप मोड लो, क्या लो आप, राइट? सो देन केम द सिनेरियो कि हम एक्चुअल में एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। आपने यहां पर क्या रिलेशनशिप बिल्ड किया, कोई बता सकता है? जो ये 62.5 लोगों ने गेस करा था, आप लोगों ने यहां पर, लेट मी ब्रिंग दैट अगेन, यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन गेस किया था सर। हाँ, तो आप वो क्या रिलेशन था, क्या आप बता सकते हो कि मार्क्स और आवर्स के बीच में रिलेशन क्या था यहाँ पर? हर एक आवर बढ़ने के तरफ से 5 मार्क्स बढ़ते जा रहा था। करेक्ट। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, मार्क्स इज इक्वल टू नंबर मतलब ऑफ मार्क्स आवर्स, ऐसे लिखेंगे, आवर्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। मार्क्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स इनटू, व्हाट डू वी डू? चलो, ये तो एक इक्वेशन है जो हम निकाल सकते हैं, विच इज, चलो ये तो हम खुद से नहीं निकालते हैं, हम मॉडल यूज करके निकालेंगे। जो अभी आपने इक्वेशन बोला है दैट्स करेक्ट, वही इक्वेशन है, बस हम मॉडल से निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? आप जो डेटा देते हो मॉडल को, उसमें आपको डेटा को सेग्रीगेट करना होता है दो पार्ट्स में। एक होता है एक्स और एक होता है वाई। वाई मतलब वो जो कि आपको प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे प्रेडिक्ट क्या करना है हमें? मार्क्स प्रेडिक्ट करना है, तो मैं उसको वाई से हाईलाइट कर देता हूँ, राइट? ये आपका वाई है। और एक्स क्या होगा? जो भी हमें हेल्प करेगा वाई को प्रेडिक्ट करने में, डेटा, दैट इज द उसको हम डोमेन बोलेंगे, वैल्यू। हाँ, एक्स इज द डोमेन वैल्यू एंड वाई इज द आउटपुट। करेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, इफ यू गाइस ऑलरेडी हैव एक्सेल विथ यू, I'll suggest you to go to the data tab. Here we have data analysis. You come here and you choose regression here. Now you must be wondering what is regression. Regression क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? जिसकी कोई लिमिट ना हो, कंटिन्यूस। यस। जिसकी कोई लिमिट ना हो। बट या टेल मी। बट दिस इज डिस्क्रीट वेरिएबल ना सर। मार्क्स, मार्क्स डिस्क्रीट होगा? मैं बताता हूँ कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट क्या होता है। कॉन्टिन्यूस जिसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है? जैसे कि हो सकता है यहाँ पर मार्क्स 0.5 हो, 99.9997 हो, कोई भी रेंज हो सकती है ना, 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी रेंज हो सकती है। नेगेटिव भी हो सकती है, इट कैन बी नेगेटिव। तो आइडियली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप कोई भी नंबर बोल सकते हो यहाँ मार्क्स में, करेक्ट? ये होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जिसकी कोई लिमिट ना हो। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? जैसे लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस, जैसे पास होगा कि नहीं होगा, तो क्या ऑप्शंस है? यस और नो, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस, उसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट? अगर हम एग्जांपल लें, कॉन्टिन्यूस से क्या क्या होंगे?
जैसे कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि लेट से विराट कोहली कितने रन्स बनाएगा, रन्स स्कोर्ड बाय विराट, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या हो सकता है, विराट से रिलेटेड कोई डिस्क्रीट वेरिएबल बताओ। विल ही मेक 100 how many ऑन ball he नॉट? play नो or नो नो, बॉल्स नहीं होगा, बॉल्स भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ही होगा। विल ही मेक 100 और नॉट, विल ही गेट आउट एट 0 और नॉट। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से रेन होने वाली है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या हो सकता है कि रेन इन सेंटीमीटर्स, क्या हो सकता है, 0 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1000 सेंटीमीटर, इनके बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है, करेक्ट। डिस्क्रीट क्या होगा, रेन होगी कि नहीं, होगा या नहीं। यस, 0 और 1। तो आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। सेम वे यहां पर मार्क्स, कितने मार्क्स आए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मार्क्स कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, पास और फेल आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है, राइट। तो रिग्रेशन क्या होता है, जब आप किसी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहे हो, यहां पर मार्क्स हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, हम इसी को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। प्रिडिक्ट मतलब क्या, 7 आवर्स पे क्या मार्क्स आएगा, ये प्रिडिक्शन होता है। फोरकास्ट बोल सकते हो, प्रिडिक्ट बोल सकते हो, करेक्ट। तो इसलिए हम डेटा एनालिसिस टैब में जाके रिग्रेशन ऑप्शन को चूज करेंगे, क्लिक ऑन ओके। अब देखें ये क्या पूछ रहा है, इनपुट दी वाई रेंज। वाई हमने डिस्कस करा था क्या है, मार्क्स, सारे के सारे यहां तक सेल सिलेक्ट कर लो, क्यों, यहां तक पॉपुलेटेड है ना डेटा, जहां तक पॉपुलेटेड है वहां तक चूज कर लो। एक्स रेंज क्या होगी, आवर्स, जहां तक पॉपुलेटेड है, मतलब जितना आप वाई दे रहे हो उतना ही आप एक्स दो। आप बेसिकली मैपिंग दे रहे हो ना, 6 घंटे पे 80, 12 पे 35, उस टाइप से आप डेटा चूज कर लोगे यहाँ पे। इफ यू ऑब्जर्व, मैंने सेल सिलेक्ट जो किया है वो F2 से लेके F8 तक किया है, करेक्ट, और G2 से G8। तो मैंने लेबल भी चूज किए हैं, लेबल मतलब ये कॉलम नेम, दैट इज वाई मैं लेबल्स को टिक मार्क कर दूंगा। आर वी क्लियर टिल हियर? एनी क्वेश्चंस हियर, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? No, sir, what if there is another variable that someone वी विल कम else? टू दैट, वी विल कम टू दैट, पहले हम एक वेरिएबल पे करेंगे, फिर हम दो वेरिएबल पे करेंगे। गुड क्वेश्चन। डेफिनेटली मार्क्स जो है सिर्फ आवर्स पे थोड़ी डिपेंड करेगा, वो और भी चीजों पे डिपेंड कर सकता है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कहीं टफ तो नहीं है। टफ सब्जेक्ट होगा तो आप कितने घंटे पढ़ लो मार्क्स कमाएंगे, करेक्ट। तो हम वो फैक्टर्स भी लेके आएंगे, बट अभी सिंपल सा करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो आउटपुट हमें कराना है न्यू वर्कशीट में, ठीक है। विल क्लिक ऑन इट। अब ये आया है आउटपुट, ठीक है। अब हम इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट जो होता है, अगर आपको वो इक्वेशन याद हो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, लाइन की जो इक्वेशन होती है, करेक्ट। इसमें mx करना था मुझे, राइट। इसमें c क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट होता है। Y तो intercept. यस, तो हम वही लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर y क्या है हमारा, y इज अवर मार्क्स, करेक्ट, इज इक्वल टू m मतलब की स्लोप, और यहां पर m का मतलब क्या होगा, आवर्स का कोइफिशिएंट, विच इज 0.10, 5263। आप इन सेल्स को देखो, यहां पर इन दोनों सेल्स को, ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ एक्स, एक्स क्या है आपका, आवर्स, करेक्ट। इस इक्वेशन में अगर y मार्क्स है तो x क्या होगा, आवर्स, और c क्या होगा, इंटरसेप्ट। तो आप प्लस 60.8 कर दो। ये इक्वेशन सबको समझ में आई कैसे बनाते हैं हम लोग?
Any questions here, anyone on this? All right. If there is nothing, so I'll move ahead. अब मैं इस इक्वेशन को हमारी शीट में लेके जाता हूं. नाउ टेल मी समथिंग. अगर हमारे पास में ये इक्वेशन है, तो क्या हम मार्क्स को यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं? Yes, sir. कैसे? We will put the value that value of m into our 7 plus the constant term. करेक्ट. हम ये लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ पर 0.105263 मल्टीप्लाइड विथ आवर्स. आपने बोला 7, तो मैं 7 कर देता हूं यहाँ पे. देन प्लस 60.8. तो मार्क्स क्या आ रहा है? 61.53. Which is close to average. Yeah, which is close to average. Now, still you might have the same question कि सर 6 घंटे पे 80 था, 7 पे कम क्यों हो गया? 8 पे 60 था, तो 7 पे सर उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? बट दैट इज व्हाट द डेटा टेल्स अस. यही डेटा ने बताया हमें. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि गिव मी मोर डेटा. अगर आप मुझे मोर डेटा देते तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा बनता. हम देखेंगे उस चीज को भी कि आप जितना ये- डेटा ये- मॉडल को ये जो इसका जो एक्चुअली जो कांस्टेंट जो सिग्मा का वैल्यू आया है यहाँ पर ही, वो तो नियरेस्ट टू जीरो, मतलब ये जो रिग्रेशन है ना, ये नेगेटिव, मतलब नेगेटिव रिग्रेशन काइंड ऑफ है. मींस द रिलेशन इज नेगेटिव. कैसे कैसे? कैसे? जैसे सिग्मा का वैल्यू -1 से लेके +1 के अंदर होना चाहिए. अगर 0 से लेके 1 के अंदर है तो इट इज नियर टू, मतलब 0 के आसपास होता है. तो वो जो जैसे मेरा यहाँ पर एम का वैल्यू है 0.105263, ठीक है. तो मतलब ये क्लोज टू जीरो, मतलब ये जो रिलेशन है मॉडरेट, वेरी मॉडरेट, मतलब वेरी क्लोज रिलेशन नहीं है, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा सा देखो, एक बात स्कैटर बताता है हूँ ये. आपको एक बात बताता हूँ. रिलेशन पॉजिटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है. रिलेशन जो है, या तो वो स्ट्रांगली पॉजिटिव हो या तो स्ट्रांगली नेगेटिव हो, तो हमें अच्छा लगता है. बट क्या वो हमेशा होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. तो ये जो कोएफिशिएंट आया 0.1, दैट इज व्हाट डेटा हैज टोल्ड अस. तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट राइट नाउ. आर वी क्लियर ऑन दैट पार्ट? हम्म. नाउ अगर ये सेम चीज मैं आपको पाइथन की हेल्प से करके बताऊं, तो इट विल बी जस्ट बी 2 or 4 लाइन्स ऑफ कोड. ओके, इट विल जस्ट सर बी 2. या सर एक छोटा सा डाउट है. आपने जो वो या टेबल जनरेट किया एक्सेल से, ठीक है, वहां पर जैसे पी सेट का वैल्यू, ठीक है, वहां पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था डिफरेंट डिफरेंट नेम से. हम लोगों को उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है क्या इसमें? मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें, लेकिन अभी हम ऊपर ऊपर की चीजें पहले डिस्कस करेंगे. राइट, आई विल एक्सप्लेन दोस थिंग्स. हमें ये जो जनरेट हो रहा है डेटा, ये आई विल एक्सप्लेन यू गाइस एवरीथिंग. ठीक है. बट यहाँ पर किसी को डाउट है क्या? ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, उस इक्वेशन को फिर यूज किया है वहां पर, किसी को डाउट है तो आप पूछो मुझे अभी. देखो, अभी ये जो नंबर्स आए हैं, ये आपको काउंटर इंट्यूटिव लग रहे हैं कि सर ये नंबर ठीक नहीं है. ऐसा लग रहा है क्योंकि 6 घंटे पे 80 है और 7 पे 61 कैसे कम कैसे हो सकता है ना? तो ऐसा सिचुएशन आता है रियल वर्ल्ड में. तो हम क्या बोलते हैं फिर उस टाइम पे? हम दो चीजें कर सकते हैं हमारे नंबर बेटर करने के लिए. कैन यू गाइस सजेस्ट हम क्या बेटर कर सकते हैं? एनी थॉट्स? नंबर ऑफ कलेक्टिव डेटा को बढ़ा दे, मतलब आवर्स को बढ़ा के बहुत सारे डेटा कलेक्ट करें. करेक्ट. मोर डेंसिटी को डेटा, बढ़ा दे. या मोर डेटा, देन मोर इंफॉर्मेशन, सो बेटर मॉडल. जनरली यही होता है. ठीक है, बेटर मॉडल. ठीक है. और क्या तरीका है? एंड व्हेन आई से मोर डेटा, इट नॉट ओनली मीन्स कि सिर्फ आप आवर्स और मार्क्स का रिलेशन लेके आओ. नो,
आप और कोई कॉलम भी लेके आ सकते हो, लेट्स से टफनेस ले आओ, टफनेस ऑफ द पेपर। लेट्स से आपने 0 से 1 से लेके 10 के बीच में आपने टफनेस डाल दी पेपर की, ठीक है। सो मैं रैंडमली पॉपुलेट कर देता हूं। अब हम क्या देखेंगे कि टफनेस ऑफ द पेपर और घंटे पढ़ने का दोनों का क्या रिलेशन है मार्क्स के साथ, ठीक है। वो वाली अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बनेगा, एक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि टफनेस ऑफ पेपर और आवर्स हेल्प कर रहे हैं हमको वाई प्रेडिक्ट करने के लिए। तो एक तो ये ऑप्शन है कि मोर डेटा लेके आओ, जैसे हम लेके आए टफनेस ऑफ पेपर। और क्या अप्रोच हो सकती है कि हम बेटर मॉडल यूज करें। और एडिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। पैरामीटर मतलब वही आप फैक्टर्स बोल रहे हो ना, ये लेके आओ, ये डेटा का पार्ट हो गया, मोर डेटा। डेटा में सिर्फ रोज नहीं होती है, कॉलम्स भी होती हैं, राइट। और कॉलम्स लेके आओ आप। यस यस मधु, यू आर करेक्ट, दिस विल बी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अभी जो अपन ने किया है, इट वाज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जो अपन ने सिर्फ आवर्स के बेसिस पे मार्क्स प्रेडिक्ट करे हैं, दैट वाज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें एक ही वेरिएबल था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। क्यों? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं, राइट। बट व्हेन आई से बेटर मॉडल, ओवर द कोर्स आप देखोगे कि लीनियर रिग्रेशन के अलावा भी बहुत सारे मॉडल है। अगर आपने सुना हो डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एक्सजी बूस्ट, न्यूरल नेटवर्क, दोज आर वेरी एडवांस्ड मॉडल। अगर आप वो यूज करते तो मोर और लेस आपका ये जो नंबर है वो बेटर आता। ओके, बट या टुडेज टॉपिक इज मोर अबाउट लीनियर रिग्रेशन ओनली। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हम अब क्या करेंगे, टफनेस ऑफ पेपर को भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अगेन सेम स्टेप्स हमें फॉलो करना है। गो टू डेटा, ओपन द डेटा एनालिसिस टैब, एंड इन हियर वी चूज रिग्रेशन। रिग्रेशन को वाई रेंज चाहिए। वाई रेंज हमारी क्या होगी? कैन एनीबडी गेस? वाई रेंज में क्या, कौन से सेल्स देने हैं हमें? दिस विल बी दिस सेल्स, राइट। O2 से लेकर यहां तक। अच्छा, हम ये 61 को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं अभी, ओके। ये हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ये सेल को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो पार्ट ऑफ हमारा प्रिडिक्शन रहेगा। इसलिए हम सेल नंबर 7 तक जाएंगे, ठीक है। अब एक्स रेंज क्या होगी हमारी? एक्स रेंज, ये पूरे दोनों कॉलम्स होंगे हमारे, टफनेस ऑफ पेपर और आवर्स। देखो मैंने दोनों जगह पर रोज सेम रखी है, 8 तक ही जा रहे हैं हम। O2 से O8, यहाँ पे M2 से Na, ठीक है। अब हमने लेबल्स भी चूज करें, तो हमने लेबल्स को टिक मार्क कर दिया। नाउ वी जस्ट क्लिक ऑन ओ। तो जो आउटपुट है हमारा, वो एक नए शीट पे आ जाएगा। आप जो कह रहे थे नेगेटिव को रिलेशन है, वो भी देखो टफनेस ऑफ पेपर के साथ नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। तो अगेन वी विल ट्राई टू फॉर्म दैट इक्वेशन। y इज इक्वल टू mx प्लस, लेट्स से एक और वेरिएबल है यहाँ पर, x हो गया तो z मान लीजिए, प्लस c। इस टाइप से इक्वेशन बनेगी। अब क्योंकि दो फैक्टर्स है ना, ये आपका, आप किसी एक को x मान लो, किसी एक को z मान लो, ठीक है। तो अब इक्वेशन फ्रेम करते हैं। मार्क्स इज इक्वल टू टफनेस ऑफ पेपर, तो माइनस 0.0911 मल्टीप्लाइड विथ टफनेस के लिए मैं टी लिख देता हूं यहाँ पर, प्लस 0.118689। ये टेबल, वही टेबल तो निकाला हमने, डेटा एनालिसिस में गए, रिग्रेशन। जस्ट जस्ट गिव मी मिनट, इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूँ। दिस मल्टीप्लाइड विथ आवर्स प्लस सी को तो हमें सिर्फ ऐड करना होता है, इंटरसेप्ट विच इज 61.323, ठीक है। नाउ ये टेबल कैसे आ रहा है? आई विल रीजनरेट दिस टेबल अगेन, ओके। रीजनरेट करते हैं टेबल को। यू गो टू डेटा टैब, ठीक है। डेटा टैब में आपके इसमें
डेटा एनालिसिस आएगा, चूज दैट ऑप्शन, उसमें आप रिग्रेशन चूज करो, क्लिक ऑन ओके। आप सही रेंज दो वाई और एक्स, लेवल चूज करो एंड क्लिक ऑन ओके। वो क्या करेगा, आउटपुट कर देगा न्यू वर्कशीट में। इफ आई डू इट राइट नाउ, देखो एक और शीट बन गई और उसमें वो सारा सेम आउटपुट आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम हमारे यहाँ पे मार्क्स निकालते हैं। हमें ये प्रेडिक्ट करना था कि इसके मार्क्स कितने आएंगे। दिस was supposed to be predicted. So we can now make use of this equation, right? So is equal to minus 0.0911 multiplied with the toughness. Toughness कितनी है? Toughness यहाँ पर 4 है, multiplied with 4 plus 0.118689 multiplied with 7 plus 61.323। तो अब मार्क्स आ रहे हैं 61.7। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि हम मल्टीपल इनरेशन कैसे अप्लाई करते हैं? एनी क्वेश्चंस हियर एनीवन? No, sir. ऑसम। नेक्स्ट देखो, हमने जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना यहाँ पर, टेबल एक्स वाई, जब हम कोड करेंगे तो हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं ऐसा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाइथन में ये सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। लीनियर रिग्रेशन का मॉड्यूल इंप्लीमेंटेड है, ये इक्वेशन अपने आप बन के आती है, प्रेडिक्ट करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी वो मेथड्स बने हुए, हमें बस उसको इंपोर्ट करके रन करना होता है। तो हार्डली 10 लाइन ऑफ कोड में ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। और वो कोड भी अगर आप चैट जीपीटी पे एक बार प्रॉम्प्ट दोगे तो वो आपको मिल जाएगा। और हम भी जब करेंगे इसको हैंड्स ऑन, तो वो आपको याद ही हो जाएगा एक बार करने पर ही। बट इसकी पीछे की जो मैथमेटिक्स है कि वो कैसे काम कर रहा है, वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। कि ये एक इक्वेशन होती है। मशीन लर्निंग का मतलब होता है एक रिलेशनशिप बनाना वेरिएबल्स के बीच में, राइट? जैसे मार्क्स का रिलेशन यहाँ पे टफनेस के साथ आया, आवर्स के साथ आया, राइट? इसलिए फिर मार्क्स हम प्रेडिक्ट कर पा रहे। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज बड़ी लॉजिकल है कि अगर हमें मार्क्स प्रेडिक्ट करना है तो आप वो डेटा लो ना जिससे मार्क्स को फर्क पड़ता है। जैसे कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, पेपर टफ तो नहीं है। कई बार ऐसा कहते हैं कि सीबीएसई पेपर टफ बनाता है स्टेट बोर्ड से, क्या वो फैक्टर है क्या? ऐसे जो भी रिलेवेंट फैक्टर्स हैं, हमें वो सारा डेटा कलेक्ट करना चाहिए, तब जाके हमारे प्रिडिक्शन अच्छी आएगी। अगर आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेके आओ, जैसे कि विराट कोहली कितने रन बनाएगा, क्या लगता है उसका कोई फर्क पड़ता है मार्क्स पे? कोई फर्क नहीं है उसका। आप वो डेटा भले ही कैप्चर कर लो, यहाँ पे लेके आ जाओ, बट क्या उससे कोई लेन देन है यहाँ पर? कोई लेन देन नहीं। तो हमें डेटा वही कलेक्ट करना है जो कि रेलेवेंट हो आपके वाई वेरिएबल के साथ। अब मेरा एक सवाल है आप सबसे। हमने प्रेडिक्शन तो कर दिया 61.78। अगर आपको ये मॉडल रियल वर्ल्ड में लगाना है, कहीं इंप्लीमेंट करना है, तो क्या आप इसको यूज कर लोगे या फिर आप कुछ क्रॉस चेक करोगे कि ये सही है कि नहीं है, और कैसे क्या करोगे फिर आप? नेक्स्ट स्टेप सोचो। लेट से आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपने प्रिडिक्शन कर दिया, मॉडल बना के रन कर दिया, आपका आंसर आ रहा है, तो क्या आप ये इसको इंप्लीमेंट कर दोगे सोल्यूशन को हमेशा के लिए, या फिर आप इसको चेक करना चाहोगे कि ये सही काम करता है कि नहीं, या और कोई स्टेप्स लेना चाहोगे आप?
सर क्रॉस वैलिडेशन करेंगे यूजिंग रैंडम सर्च और ग्रिड सर्च सीवी, ताकि उसका एग्जैक्ट मतलब कितना लॉस हो रहा है वही पता चले अपने पास। वेल, रैंडम सर्च सीवी एंड वो उसके लिए नहीं होता है, वो होता है पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए, जो पैरामीटर्स मॉडल में जाएंगे और मॉडल को बेहतर बनाएंगे, राइट। लेकिन सर एरर आपकी बात कैलकुलेट सही है। तो हम्म हम क्या करेंगे गाइस, अगर आपके पास में इतना सारा डेटा है, यानी कितनी रोज है यहाँ पर, 6 रोज है। आप क्या कर सकते हो, अच्छा चलो आपने इसका प्रेडिक्शन किया ना 61.78, आपको आप कैसे चेक करोगे कि 61.78 सही है कि नहीं? आपके पास इस स्टूडेंट का डेटा है क्या रियल वर्ल्ड में? नहीं है ना। अगर मानो यहाँ पे इसका मार्क्स, आपको रियल मार्क्स पता होता कि भाई 70 है, तो आप बोल देते कि सर मॉडल तो अच्छा नहीं है, 70 से बहुत दूर है ना। तो आप प्रेडिक्शन उन वैल्यूज का करना जिनका आपको डेटा ऑलरेडी पता है, जैसे इन सारी वैल्यूज का डेटा आपको ऑलरेडी पता है। सही बात है, करेक्ट। तो आप क्या करो, इसी इक्वेशन को इन सब पे लगा दो और चेक कर लो कि आपके प्रेडिक्टेड मार्क्स कितने आएंगे। ये चीज हम कर सकते हैं। ये तो एक्चुअल मार्क्स है, करेक्ट, ये तो एक्चुअल मार्क्स है। बट अब जब आपके पास में एक मॉडल आ चुका है, आपको इक्वेशन पता है, तो आप प्रेडिक्टेड मार्क्स निकाल सकते हो ना हर एक स्टूडेंट के, ये इक्वेशन को यूज करके। चलो फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू -0.09 मल्टीप्लाइड विथ टी। अब या तो मैं टी ऐसे मैन्युअली लिखूं यहाँ पे 6, या फिर आप मैं इसको सेल रेफरेंस दे दूं। ठीक है, दिस इज एक्सेल्स कैपेबिलिटी कि आप सेल रेफरेंस दे सकते हो। मल्टीप्लाइड विथ टफनेस ऑफ द पेपर प्लस 61.323। अब इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो सबका वैल्यू बता देगा मुझे। अब आप ऑब्जर्व करो, एक्चुअल में इसके मार्क्स 80 है, हमारा मॉडल बोल रहा है 60 आएंगे। एक्चुअल में 35 है, मॉडल बोल रहा है 60 आएगा। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, करेक्ट। तो आप इस मॉडल के साथ आगे बढ़ोगे कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? आप ये डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो, राइट। तो वो डिफरेंस को आप एरर बोल सकते हो। और वो कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर दो, राइट। हर स्टूडेंट लेवल पर आपने फाइंड आउट कर लिया क्या एरर आ रहा है। अब हम कैसे क्वांटिफाई करें कि ये मॉडल अच्छा है कि नहीं? एनी थॉट्स? हमारी सर घर एरर जितना कम होगा मॉडल उतना अच्छा होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे एरर आ रहा है 19, यहाँ पे आ रहा है -25, यहाँ आ रहा है 33, यहाँ आ रहा है -12। तो हम आइडियली, अब जैसे मानो अगर 1 लाख रोज होती गाइस, समझो आप 1 लाख रोज होती, यहाँ पे नीचे तो 10 लाख तक जा सकते, तो आप क्या रो बाय रो तो ऐसे चेक नहीं करोगे? रो बाय नो रो तो सर। ऐसे चेक करते नहीं बैठेंगे हम। तो हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स निकालनी चाहिए ना इसकी, कि ऑन एन एवरेज कितना एरर आ रहा है। तो देखो, अगर आप ऑन एन एवरेज निकालोगे तो कितना आ रहा है, अगर आप सेल को सिलेक्ट कर लोगे तो बॉटम पे भी दिख जाता है एवरेज कितना आ रहा है। कितना आ रहा है एवरेज? 0.31। 0.31 तो बहुत कम, ऑन एन एवरेज एरर कम है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव को माइनस कर दे रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये 19 -25 में से थोड़ा सा माइनस कर देगा, एरर को -6 बना देगा। -6 33 को 27 बना देगा। उसमें ट्रेनिंग देखो, सॉरी, काम कर रहा सिखा। सॉरी, राइट। सो वी विल कम टू दिस थिंग्स कि हम ये एरर कैसे कर सकते हैं। या तो आप इसका पॉजिटिव बना के सम कर लो, है ना, सबको पॉजिटिव बना के सम कर लो। बट आइडियल केस में होता क्या है कि हम मॉडल जब बनाते हैं तो हम बनाते हैं कुछ लिमिटेड डेटा पर, और उसको टेस्ट आउट करते हैं एक दूसरे डेटा पर। उसको कहते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो आइडियली
आप डेटा का 70% डेटा यूज करते हो ट्रेनिंग करने के लिए। ये आपका ट्रेनिंग डेटा बन जाएगा और ये आपका टेस्टिंग डेटा बन जाएगा। इतना सारा डेटा आप वो डेटा एनालिसिस में जाओगे और मॉडल बनाने में लगाओगे, ठीक है। और जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन से आप प्रेडिक्टेड मार्क्स निकालोगे। किनके? इन दोनों के, क्योंकि इन दोनों पे आपको टेस्ट करना है। अगर इन दोनों पे वैल्यू एरर जो है, एरर अगर आपका कम आता है तो आप बोलोगे मॉडल बढ़िया है, और आप उसको रियल वर्ल्ड आपका ये था, आपको इसके लिए प्रेडिक्ट करना था। अगर वो एरर कम आता है तो फिर आप इसमें जाके वो सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ट्रेनिंग अलग क्यों कर रहे हैं, टेस्टिंग अलग क्यों कर रहे हैं? एनी आइडिया? इट्स वेरी ऑब्वियस टू गेस। मैं बताता हूं कैसे। अगर आपने सारा का सारा डेटा मॉडल को बनाने में दे दिया, तो आप जब टेस्ट करोगे उसको, यानी कि जब आप उसको प्रिडिक्टेड मार्क्स निकालोगे, ऑलरेडी मॉडल इसी डेटा से बना है, तो उसके प्रिडिक्टेड के मार्क्स इसी डेटा पॉइंट एक्चुअल के आसपास ही आएंगे, क्योंकि ये डेटा तो उसने देख रखा है ना। उसको पता है रिलेशन 10 टफनेस और 8 घंटे पे 60 आता है एक्चुअली में। तो वो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू रहेगी वो 60 के आसपास आएगी, ये भी 50 के आसपास आएगी, ये थोड़ी ज्यादा भी आ सकती है लेकिन 50 के आसपास आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडल को आपने अगर पूरे डेटा पे ट्रेन किया है तो मॉडल को रिलेशनशिप पता है, हर एक टफनेस और आवर के हिसाब से क्या मार्क्स आते हैं, तो वो उसके आसपास ही बताएगा आपको। तो फिर आपका फायदा क्या रहा? आप टेस्ट किस पे करोगे? आप तो चाहते हो ना कि एक जेन्युइन रिजल्ट आए, इसीलिए मॉडल को दिखाते हैं हम इतना ही डेटा, जो ट्रेनिंग डेटा है हम इतना ही डेटा पे पहले ट्रेन करते हैं मॉडल को। ओके। और जब टेस्टिंग की बात आती है तो हम इस डेटा पे टेस्ट कर लेंगे कि भाई 10 टफनेस और 8 आवर्स पे एक्चुअली में हमारा प्रेडिक्ट क्या है। अगर ये टेस्ट डेटा पे अच्छी वैल्यूज प्रेडिक्ट कर रहा है, मतलब एरर कम दे रहा है, तो हम बता देंगे मॉडल बहुत अच्छा है, फिर हम उसको रियल वर्ल्ड पे डिप्लॉय कर देंगे। गाइस, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ इफ यू हैव एनी ऑन दिस। ये अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस, एनी थॉट्स, और कोई ख्याल है तो यू कैन डिस्कस दैट। सर मुझे तो ये पूरा बेसिक से सीखना है सर। एक्सेल सीखना है बेसिक से, या जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं यही? मतलब दिस कंप्लीट सब्जेक्ट सर। करेक्ट, करेक्ट। द आइडिया इज कि आज जैसे जो भी सीरीज ऑफ वर्कशॉप हमने प्लान करा है ना, द आइडिया इज कि आप लोग जो चीजें यहाँ सीख रहे हैं उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करके थोड़ा आइडिया लगे। ऑफ कोर्स इन चीजों को थोड़ा और डेप्थ में हम कवर कर सकते हैं, बट वर्कशॉप्स का मेन फोकस ये था कि कुछ चीजें हम इम्प्लीमेंट भी कर पाए, इसलिए थोड़ा सा पेस फास्ट है। बट आई थिंक जो हमारा कोर्स है, कोर्स में स्लो रहेंगी चीजें। मतलब कोर्स में तो सारा चीज डिटेल में सिखाएगा ना एकदम बेसिक से सर। यस, यस, यस। इज एनी वन ऑफ यू वर्किंग इन आईटी हियर? ऑलरेडी कोई है आईटी में? How many of you are already working, and how many of you are like freshers or in college? We can have some quick 5 minutes of introductions now if you guys want to talk about it. कोर्स का टाइम पीरियड इट्स गोना बी क्लोज टू 40 आवर्स, और ये जो हमारे वर्कशॉप्स प्लान्ड है फॉर नेक्स्ट फॉर दिस वीक, ये हर घंटे हर दिन 1-1 घंटे का रहेगा।
सर इस कोर्स को पूरा बेसिक से सीखने के लिए, हाँ, तो कितना समय लग सकता है, थोड़ा आप इसमें थोड़ा बता सकते हैं? और इसमें कुछ एज क्राइटेरिया है क्या इस फील्ड में जाने के लिए? एज तो नहीं है, मतलब ऐसा लेकिन कुछ है जो ब्रांडेड कॉलेज से आने से या ब्रांडेड जगह से आने से तभी जॉब मिलेगा? मतलब ऐसा जो होता है, मैंने थोड़ा बहुत फील किया, तो मैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ऑनेस्टली कुछ गाइड करते हैं तो अच्छा होता है। हाँ श्योर। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एनी अदर आईटी जॉब की तरह है, जिसके लिए क्या चाहिए होता है कि आपका कुछ रिलेवेंट अगर एक्सपीरियंस हो आईटी में तो आपको जॉब जल्दी मिल सकती है। अगर आपने हाँ, चीजों को अच्छे से सीख रखा है, जैसे हम कोर्स में सीखेंगे चीजों को, अगर आप उस पर मास्टरी कर लेते हो तो यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वर्क, तो आपको जॉब मिल सकती है। जो उनके इंटरव्यूज होंगे वो आप क्लियर कर लोगे। उसके अलावा थोड़ी इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आईटी जॉब है, राइट? तो हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए इंटरव्यू वगैरह में। और कैसा है ना कि ये फील्ड तो बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत अच्छा। पैसा है। मतलब इफ आई टॉक टू यू गाइस अबाउट, ये जॉब वो है जिसमें आप डिसीजन मेकिंग के पार्ट होते हो। जैसे हमारा काम क्या है, डेटा एनालिस्ट से काम क्या होता है, डेटा से इंसाइट निकालो और बिजनेस को बताओ कि उनको करना क्या है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, बैंक्स को बताना है कि कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है, बैंक्स को बताना है कस्टमर को लोन देना है कि नहीं देना है, बैंक्स को बताना है कि नेक्स्ट ईयर सेल्स अपना रेवेन्यू कितना होगा, राइट? अभी ड्रीम इलेवन और ये सब चल रहा है, इनको बताना है कि कौन से कस्टमर आपके छोड़ के जाएंगे एप्स, कौन से रहेंगे, कौन से कस्टमर को थोड़ा ऑफर देने पे वो स्पेंड करेगा। इस टाइप की प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी होती है। तो ये सीधी रेवेन्यू से जुड़ी हुई काम होता है, तो इसलिए इस पे क्या होता है, फोकस बहुत होता है। इसमें पैसा भी अच्छा मिलता है और रिकग्निशन भी अच्छा मिलता है।